Happy good morning to class 11th. I hope you all are fit and fine at your home. Students, I Yachna PGD, I will teach accountancy to you. So, today we are going to start chapter 1. Our chapter name is Meaning and Objectives of Accounting. Dear students, now the first topic of our this chapter is accounting. सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए बेटा, अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जो मीनिंग है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो देखिए बेटा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये क्या गिवन किया गया बेटा, ये आपको एक नेम गिवन किया गया है जिन्होंने आपको ये डेफिनेशन प्रोवाइड की है, जिन्होंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया है। ठीक है, सो ये जो आपको नेम है बेटा वो आपको क्या करना होगा, वो लर्न करना होगा। ठीक, ये नेम क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है, देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है बेटा, एक आर्ट है, एक कला है। किसकी, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या, रिकॉर्ड करने की। किसको रिकॉर्ड करने की बेटा, देखिए मान लीजिए अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, मान लो अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक, अब ये जो बिजनेस है बेटा वो क्या हो सकता है आपका, वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब बिजनेस में क्या होंगी बेटा, ट्रांजैक्शंस होंगी। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन का जो मीनिंग होता है बेटा, उसका मीनिंग होता है लेना और देना। ठीक है, क्या होता है ट्रांजैक्शन का मीनिंग, लेना और देना। मीन्स हर बिजनेस में, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, लेना और देना तो होगा ही। मीन्स मान लो अगर आपका कपड़े का बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, पहले आप कपड़ा लेकर आएंगे कहीं से, ठीक है, तभी तो आप सेल कर पाएंगे, है ना। सो अब ये लेना और देना तो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है अगर स्मॉल लेवल पर है तो कम होंगी, मतलब अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो ट्रांजैक्शन भी कम होंगी, जिसको एक बिजनेसमैन क्या कर पाएगा, अच्छे से याद रख पाएगा। मतलब उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमने क्या किया, इस पर्सन से इतना लेना है और इस पर्सन को इतना देना है, मतलब उसको अच्छे से याद है। तो हमको अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, मीन्स अकाउंटिंग की नीड ही नहीं है ना। सो बट अकाउंटिंग की नीड कब होती है, जब मान लो ये जो ट्रांजैक्शन है ना बेटा वो बहुत ज्यादा होती है, जिसको एक पर्सन जो है वो याद नहीं रख पाता है। ठीक है, अब वो याद नहीं रख पाएगा तो वो क्या करेगा, उसको लिख कर रखेगा, और इसी लिख कर रखने को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड होता है। क्लियर, तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग करते हैं। किसको, ट्रांजैक्शंस को। अब ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है, मान लीजिए आपका बिजनेस, आपको क्या खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, क्योंकि हमारा कपड़े का बिजनेस है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपका बिजनेस होता है, आपको मैंने क्या बताया, क्लॉथ्स का बिजनेस है, ठीक है, तो ये जो क्लॉथ होगा ना बेटा, इसको आप क्या बोलेंगे, आप स्टॉक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके लिए एक स्टॉक का काम करेगा। जिस भी चीज का आपका बिजनेस होगा वो आपके लिए क्या माना जाएगा, स्टॉक माना जाएगा। ठीक है, सो अब आपको स्टॉक को परचेज करना पड़ेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा, तभी तो आप आगे सेल कर पाओगे ना। ठीक है, सो हमने क्या किया बेटा, हमने स्टॉक को परचेज कर लिया, मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया। देखिए, अब हमारे पास स्टॉक तो आ गया, स्टॉक तो आ गया, बट अब क्या स्टॉक हमें फ्री में मिलेगा, नहीं ना। मतलब हमको स्टॉक लेने के लिए क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर हमारे पास कोई चीज आ रही है तो हमसे कोई चीज जाएगी भी। ये अकाउंटिंग का रूल होता है कि आपका जो भी अफेक्ट होगा आपकी ट्रांजैक्शंस का, वो हमेशा 2 अकाउंट्स पर होगा। एक तो आपके पास कोई चीज आएगी और दूसरी आपसे कोई चीज जाएगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास स्टॉक तो आ गया पर हमसे पैसा चला गया, तो आपके स्टॉक अकाउंट पर और ऐसे ही कैश अकाउंट पर क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो होगा हम क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड करके रखेंगे। और जब हम अकाउंटिंग में